आज हम ये बनाने वाले हैं स्टॉप मोशन किस तरह से किया जाता है। ये एक तरीके से मैंने कुछ इफ़ेक्ट के थ्रू मैं इसको बनाना चाहूँगा। जो मेरा डिज़ाइन है वो ये है। इसको मैंने हर चीज़ को एक एक अलग अलग लेयर में रख दिया है। जैसे बॉटल है, आपका ये लीफ है, इसको भी अलग अलग इमेज एक लेयर्स में मैंने कर दिया है। सबको स्मार्ट ऑप्शन बना लिए। ये आपका एक लोगो हो गया और ये आपका बीजी हो गया और ये आपका टेक्स्ट है हल्का सा। तो इसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम प्रीमियर प्रो इंस्टॉल ओपन करेंगे। मेरे पास 2020 है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ स्टॉप मोशन इफ़ेक्ट। आजकल ये बहुत ज़्यादा ही फेमस चल रहा है। इस तरह से कई आपने ऐड देखे होंगे स्टॉप मोशन में आते हैं जो इस तरीके से प्ले होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। से हमारी विंडो आ गई है। सबसे पहले हम आएंगे और अपने जो हमारी जो इमेजेस जो हैं इन सबको मैंने एक अलग अलग सेव कर लिया है। जैसे ये है, बॉटल है, लीफ है, बीजी है, इन सबको मैंने अलग अलग फोल्डर में सेव कर लिया है। ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए बीजी है, बॉटल है, लीफ है, इन सबको हम एक एक करके कॉल करेंगे। सबसे पहले बीजी को उठाएंगे। वैसे तो हम सभी को कर देते हैं सिलेक्ट और इनको उठाते हैं और आपको सिंपल जो है प्रीमियर प्रो में जाके इसके प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। ये आ गया। सबसे पहले हम बीजी उठाएंगे। बीजी को उठाइए, आप साइड में रख दीजिए, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप उठाइए बॉटल। बॉटल हमारी ये, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। इसको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा लोगो है, ये हमारा लोगो है, इसको भी उठा लेते हैं। इसको उठा के ऊपर रख देते हैं लेफ्ट टॉप में। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद मैंगोस उठाते हैं। ये राइट वाला मैंगो है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद इसको रख देते हैं हम उठा के। यहाँ पे रख देते हैं इसको। उसके बाद हम लेफ़्ट वाला उठाते हैं। लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में रख देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद लीफ थे हमारे पास, एक ही 100% है, इसको भी उठा लेते हैं। हमारी लेयर्स बहुत बड़ी हो रही है तो हमें तो थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। तो छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और डबल क्लिक करके अगर आप स्केप, यहाँ पे टिल्ट का एक साइन होता है, उस पर आप रख के अगर करेंगे तो एक तरफ की विंडो बड़ी हो जाती है। तो ये हो गया। दोबारा मारेंगे तो ये वापस वहीं पहुँच जाएगा। उसके बाद अब हमारा लीफ रह गया बस। लीफ दोनों उठा लेते हैं, इनको दोनों को यहाँ कॉल करा देते हैं। एक आगे चला गया है, सो इसको थोड़ा सा और एक लेयर में यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको। ये रख दिया हमने। अब उसके बाद विंडोज़ में आके फिर टिल्ट दबाते हैं। उसके बाद लीव्स को पकड़ते हैं, एक को रखते हैं यहाँ और एक को रख देते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा सेट हो गया है। सेव कर लेते हैं, वापस जाते हैं। अब इसके बाद हम इसे एनिमेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लोगो को देता हूँ। लोगो मैं चाहता हूँ टॉप से बहुत नीचे की तरफ है। तो मैं सबसे पहले इसे उठा के ऊपर रख देता हूँ। उसके बाद ये देखिए इफ़ेक्ट क्या आ गया। यहाँ पे पोजीशन पे आप सिलेक्ट करिए, थोड़ा सा आ गया ये, और आप उस इमेज को यहाँ पे आइए और इसे नीचे कर दीजिए। सो ये अब आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं दिखाता हूँ उसको प्ले करके कुछ इस तरह से। सो ये हो गया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा जो मैंगो है ये भी आए। सो मैंगो वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैंगो को मैं सबसे पहले बाहर निकाल देता हूँ। पोजीशन भी सिलेक्ट करते हैं, बहुत बिगिनिंग में आते हैं, पोजीशन भी सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। उसके बाद मैंगो को वापस अपनी उसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पे था ये। तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद दूसरे मैंगो पे आते हैं, सिलेक्ट लेयर। इसके बाद बिगिनिंग में जाते हैं, उसको उठा के पीछे रख देते हैं। पोजीशन पे जाते हैं,
थोड़ा सा आगे आते हैं, जब मैंगो आ रहा है तो उसके बाद इसको वापस आगे रख देंगे। आ गया यहाँ पे एंटर। अब इसके बाद लीव्स की बारी है, लीव्स को उठाइए आप, ये वाला है। ये राइट की तरफ है, तो इसे बिगनिंग में आते हैं यहाँ से। उसके बाद इसको पीछे कर देता हूँ मैं बिल्कुल ही, पोजीशन पे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं और इसको आगे ले आते हैं। आ गया आपका एंटर। अभी तक तो चीज़ें कुछ इस तरह से आ रही है हमारी। तो एक लीफ हमारा बच गया, एक लीफ को सिलेक्ट करते हैं, एक है बस। सबसे पहले बिगनिंग में जाते हैं, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी पीछे रख देते हैं। लास्ट में जाते हैं, इसको पीछे रख देते हैं यहाँ से पोजीशन से, ये हमने रख दिया। बस हमारा एक ही बच गया, ये हमारा 100% है। इसको भी बिगनिंग में जाते हैं, पहले लेयर आ रहे सब जब आएंगे तो उसके बाद इसको पोजीशन कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में जाते हैं और इसकी पोजीशन को आउट कर देते हैं। अभी हमारा जो है डिस्प्ले कुछ इस तरह से दिख रहा है। बस बॉटल रही है हमारा। बॉटल मैं चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर आए, तो सबसे पहले मैं इसको या पोजीशन की इसको ऑन कर देते हैं, क्योंकि मुझे इस पोजीशन में, और फिर बिगनिंग में जाके इसको नीचे रख देते हैं। नीचे रखने के लिए हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। एंटर मारते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये हिलता डुलता है, तो जब ये यहाँ तक आएगा, तब जब ये यहाँ तक आ जाए तो ये थोड़ा सा आपका रोटेट भी हो। तो रोटेट वाले को मैं ऑन कर देता हूँ, रोटेट होगा ये कुछ इतना। एंटर। उसके बाद थोड़ा सा हो जाके रोटेट ये वापस होगा। ओके एंटर। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम कुछ सेकंड्स में, इसको वापस अपनी सेम पोजीशन पर रख देते हैं जो ये जिस पोजीशन में था, ये कुछ इस तरह से। तो अब हमारा कोई डिस्प्ले कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा रेडी है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक इन सबको अब हमें मोशन का इफेक्ट देने के लिए एक इफ़ेक्ट है। आप इफेक्ट में टाइप करेंगे पोस्टराइज। तो पोस्टराइज जो टाइम है ये वाला, बट ये अप्लाई तभी होगा जब आप इसको इन सबको नेस्ट करेंगे, इनको पर्टिकुलर, क्योंकि अभी आप इनमें इफेक्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो इस वाले इफेक्ट को डालने के लिए ये सही से नहीं हो पाएगा। तो इन सारी लेयर्स को आपको नेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, एक एक लेयर को आप नेस्ट कर दीजिए यहाँ से। सिंपल है, राइट क्लिक करके नेक्स्ट। ओके 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 कर दीजिए इसको भी। इस वाले को भी नेस्ट करेंगे हम। तो हमारे सारे नेस्ट हो गए हैं। सेव कर। अब हम पोस्टराइज टाइम पे आते हैं। अब एक एक करके इन पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। इफेक्ट में आते हैं हम नीचे की तरफ। अब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये फ्रेम रेट्स आ रहा है 24। तो हम इसको 4 कर देंगे। अभी क्या होगा, फ्रेम रेट 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि 24 जो फ्रेम्स थे वो 4 हो गया। अब एक तरीके, अब देखिए हमने किस अप्लाई किया था,
हमने इस वाली लीफ पे किया जो राइट से लीफ आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से आ रहा है सिंपल। ये देखिए सिक सिक सिक, चार चार हो गया उसके फ्रेम रेट। अब सेम इसी तरीके से हमें सब में करना है, तो उसको ऊपर कर देता हूँ। अब इस लेयर पे करना है सिंपल अप्लाई, नीचे आइए, फ्रेम रेट 24 है 4। फिर थर्ड को सिलेक्ट करिए, पोस्टराइज टाइम अप्लाइड 4। इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ एक बार। और सब में हो गया अप्लाई हो। बस आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है। मैंने एक बार में सिलेक्ट करके डाल दिया उनको, लेकिन वैल्यू आपको 1 बाय 1 ही डालनी पड़ेंगी इनकी। सब लास्ट वाला बच गया, इसमें जाके मैं 4 कर देता हूँ। अब देखिए कुछ किस तरीके से हो रहा है, ये प्ले करते हैं। ये देखिए जिस तरह से हुआ ये। कुछ इस तरह से हुआ। अब अगर आप इसमें साउंड का डाल देंगे इफेक्ट, तो साउंड से ज़्यादा अच्छा मैंने एक साउंड ले रखा है, मैं इसको उठा के सीधा प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ। और प्रोजेक्ट से उठा के सीधा आपके तो आफ्टर साउंड इफेक्ट डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये देखिए ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है आपका स्टॉप मोशन। तो आजकल इस तरह की चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो भी आप बना रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी इजी टू सिंपल। हमने स्टॉप मोशन में हमने कोई पिक्चर क्लिक नहीं करी, हम सिंपल एक अपने इफेक्ट हमारा ऑलरेडी है प्रीमियर प्रो में पोस्टराइज टाइम करके, उसका आप यूज़ करिए और इससे अच्छे से करिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये देखिए कुछ इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।